पाक फौज के 3 जवान वतन पर कुर्बान। मस्तोंग में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का हमला, मेजर समेत पाक फौज के 3 जवान शहीद। शोहदा में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर, नायक इब्ने अमीन और लांस नायक मोहम्मद यूनुस शामिल। ISPR के मुताबिक जवाबी फायरिंग में 4 दहशतगर्द हलाक। 5 और 6 अगस्त के दरमियानी शब फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने फोर्सेस की गाड़ी को देसी साख्ता बारूदी सुरंग से निशाना बनाया। ट्रंप ने मोदी को चारों शाने चित कर दिया। भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद। भारतीय अशिया पर आयद अमरीकी टैरिफ अब 50% हो गया। व्हाइट हाउस का कहना है ट्रंप ने भारत की जानिब से रूस से तेल खरीदारी जारी रखने पर मजीद टैरिफ आयद किया। भारत बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर रूसी तेल दरामद कर रहा है। भारत पर इजाफी ड्यूटी आयद करना जरूरी और मुनासिब है। ट्रंप ने मजीद टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए। नया इजाफी टैरिफ 27 अगस्त से नाफिजुल अमल होगा। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की मोदी पर कड़ी तनकीद। कहा, मोदी अपनी कमजोरी अवामी मफादात पर गालिब न आने दे। गैर मुनसिफाना तिजारती मुआहदे में भारत को धौंस देने की कोशिश की ही है। भारतीय वजारत खारजा का कहना है अमरीका का 25% इजाफी टैरिफ गैर मुनसिफाना और बिला जवाज है। अमेरिका के साथ भारत के 5 मुज़ाकराती दौर हुए। 5 बार मुज़ाकरात के बावजूद भारत मुआहिदा करने में नाकाम रहा। खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने जापान, यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के साथ बेहतर मुआहिदे किए। सियासी गलत फहमी और कड़वाहट ने अमेरिका और भारत का तिजारती मुआहिदा तोड़ दिया। तिजारती मुआहिदे की नाकामी के बाद $190 अरब की 2 तरफा तिजारत खतरे में पड़ गई। भारतीय इंतजामिया को अमेरिका के साथ 15% टैरिफ पर मुआहिदे की उम्मीद थी, मगर ऐसा ना हो सका। उधर भारतीय मीडिया का नए टैरिफ पर वावेला ट्रंप के खिलाफ जहर उगलना ना छोड़ा। IG साहब कल इंतजार करते रहे, ऐसा रास्ता देखते रहे, कोई नहीं आया। उसमें ये समझती हूँ कि जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है, जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने देख लिया क्या फ़र्क है। तकरीरें करना बहुत आसान है, ये बात करना कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, ये बहुत आसान है। करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। फसाद फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मज़ा क्या होता है। पुलिस इंतजार करती रह गई, कोई एहतजाज के लिए नहीं आया। गालम गलोच, गिरेबान पकड़ो वाली सियासत हमारी कारकर्दगी से दफन हो गई। फितना फैलाने वाले क्या जाने खिदमत का मसा क्या होता है। मरियम नवाज के नाम लिए बगैर PTI पर वार। कहा, पंजाब का मुकद्दर अब साजिशों पर नहीं, कारकर्दगी पर लिखा जाएगा। अवाम अब एहतजाज और धरनों से उकता चुके। अवाम ने फसादियों के हकीकी चेहरे पहचान लिए। अपनी छत अपना घर मंसूबे की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, 19 अजला से अपनी ज़मीन अपना घर मंसूबा शुरू कर रहे हैं। जिनके पास ज़मीन नहीं उन्हें प्लॉट देंगे। पहले मरहले में मुफ्त 2000 प्लॉट दिए जाएंगे। लाहौर में पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट चलेगी। मरियम नवाज ने SRT में अली टाउन से मुस्लिम रोड टाउन तक रोड टेस्ट मॉनिटर किया। मरियम नवाज का पंजाब के लिए 1100 इलेक्ट्रिक बसें लाने का भी ऐलान। इलेक्ट्रिक बसों का किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। तहरीक इंसाफ का PTI अरकान की नाअहली का नोटिफिकेशन चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है अपोजिशन लीडर उमर अयूब ही रहेंगे, ये सीट उनकी है। उमर अयूब बोले, कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स को गैर कानूनी तौर पर नाअहल किया गया। बोगस केसों में 10-10 साल कैद की सजा हुई। कैद तो नवाज शरीफ को होनी चाहिए जिन्होंने गाड़ियाँ चोरी की। जरताज गुल बोली, बगैर जुर्म में जो सजा मिली मुल्की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। 17 सीटों वाली जमात को हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया। पेशावर हाई कोर्ट से शिबली फराज और जरताज गुल को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत मिल गई। नाअहली के खिलाफ PTI अरकान असम्बली की पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी वॉक की कोशिश। पुलिस ने मुजाहिरीन को पार्लियामेंट हाउस के मरकजी गेट पर रोक लिया। इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन 5 अगस्त के नोटिफिकेशन पर मजीद कार्रवाई ना करे। इलेक्शन कमीशन और फरीकैन को नोटिस समात 20 अगस्त तक मुलतवी।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने गुज़श्ता रोज का एहतजाज कामयाब करार दे दिया। कहा, पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ, लोग सड़कों पर थे, शहरियों ने बानी की सदा के खिलाफ मुजाहरे किए। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा, हिकमत अमली कामयाब रही, आगे मजीद बेहतरी आएगी। अगर MNAs एहतजाज में शामिल ना होने की कोई माकूल वजह ना बता सके तो जवाब देना था। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा, कराची, लाहौर और पेशावर में लोग निकले, अरकान असम्बली कल नहीं आए तो कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे। विफाकी वज़ीर कानून की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, क्रिमिनल लॉ में जिन तरमीम पर एतराज़ है, आए बैठ कर बात करें। 9 मई मुकदमात का ये फॉरम नहीं, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अदालत से रुजू करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन दफ्तर में बैठ कर किसी को डिसक्वालीफाई नहीं कर सकता। पार्लियामेंट के दरवाजे पार्लियामान के अरकान पर बंद कर दिए गए। कौमी असम्बली में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की करारदाद मंजूर। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। कोई उनको इस किस्म की ऑफर नहीं हुई, तो अगर कोई ऑफर हो तो उसे रिजेक्ट करने की बात हो ना। जब किसी ने ये बात की ही नहीं उनके साथ, तो उन्होंने फिर रिजेक्ट किस बात को किया है। बल्कि उनके साथ जो है वो बातचीत करने या होने का कोई चैनल ओपन ही नहीं हुआ। दफ़ा 144 में गिरफ्तारी कौन सी इतनी बड़ी बात है, बेलेबल लाइक ऑफेंस है। तो अगर इन्होंने ज़रूर जाना था तो ये चले जाते, और अगर पुलिस गिरफ्तार भी करती तो बेल आउट हो जाते। मुज़ाकरात का कोई चैनल ओपन नहीं, बानी पीटीआई को कोई ऑफर कैसे हो सकती है? ऑफर मुस्तरद करना तो बात की बात है। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर पीटीआई अरकान पार्लियामेंट ने दफ़ा 144 के डर से एहतजाज मुलतवी किया था तो गिरफ्तारी दे देते और बाद में जमानत करवा लेते। तर्जुमान पाक फौज ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फील्ड मार्शल की सदर पाकिस्तान बनने की बातें झूठ और बेबुनियाद हैं। मार्का हक के बाद इस हवाले से किए जाने वाले सियासी तज्जियों को भी मुस्तरद करते हैं। भारत के दहशतगर्दाना हमलों का फौजी कार्रवाई के साथ जवाब देने का ऐलान। जरीदे ने सवाल किया, पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा? DG ISPR ने कहा, हम इस बार भारत के मशरिक से आगाज करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की जरूरत है वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। गरज बादल इस्लामाबाद पर टूट पड़े, विफाकी दारुल हुकूमत को ले डूबे। मारगला पहाड़ियों से आने वाला पानी अपने साथ सैलाब ले आया। बरसाती नाले बिखरे तो मुख्तलिफ इलाके कई फुट पानी में डूब गए। चट्ठा बख्तावर सबसे ज़्यादा मुतासिर, पानी घरों में दाखिल, सामान तबाह हो गया, गाड़ी और मोटरसाइकिलें बह गईं। बारा कहो और सबा और चक शहजाद में पानी घरों में दाखिल। मुतासरा इलाकों में पानी निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। रवात में नाला लंग से खातून की लाश मिली। मानसून का छठा स्पेल कल तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के रिहायशी इलाके ज़ेर आब आने का नोटिस। मुतल्लिका हुकाम को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ और निकासी है आपकी हिदायत। नदी नालों के अतराफ हिफाजत इक़दाम करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद के रिहायशी इलाके ज़ेर आब आने का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। रुकने कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी ने कहा, मारगला पहाड़ियों के साथ और दरियाए सवा में आबी गुजरगाह में सोसाइटियाँ बन रही हैं, इसी वजह से इस्लामाबाद के कई इलाके ज़ेर आब आए। वज़ीर मुमलिकत मौसमियाती तब्दीली शिजरा मनसब ने कहा, हुकूमत सैलाबी पानी को महफूज बनाकर इस्तेमाल करने पर काम कर रही है। बारिश का पानी ज़ख़ीरा करके उसे कारआमद बनाया जाएगा। उधर सवात में लैंडस्लाइडिंग से कालाम बहरीन रोड बंद, ट्रैफिक मुअत्तल, रास्तों की बहाली के लिए कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ब्यूरोक्रेसी पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने और दोहरी शहरियत लेने की कोशिश का इल्ज़ाम। कहा, वतन अजीज़ की आधे से ज़ायद ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है, शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। सियासतदान तो ब्यूरोक्रेट्स का बचा खुचा खाते हैं।
ट्रंप ने गाजा पर कब्जे का मामला इसराइल पर छोड़ दिया। पूरे गाजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे से मुतालिक सवाल पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, हमारी तवज्जो फलस्तीनियों को ग़िज़ा पहुंचाने पर है, बाकी मामले पर कुछ नहीं कह सकता। गाजा पर इसराइल की बदतरीन बमबारी जारी, मजीद 140 फलस्तीनी शहीद, इमदाद के मुंतज़िर 90 फलस्तीनी भी शामिल। भूख की शिद्दत से मजीद 5 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइली हुकाम की बर्बरियत, इमदादी ट्रकों को बमबारी से तबाह सड़कों की तरफ मोड़ दिया। इमदादी ट्रक उलटने से 20 फलस्तीनी शहीद। रेड क्रॉस का कहना है गाजा में जिंदगियां बचाने का मौका तेजी से खत्म हो रहा है। नायब सदर यूरोपीय कमीशन ने गाजा पर कब्जे के इरादे को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप के खुसूसी एलची रूस पर नई पाबंदियां आयद करने की आखिरी तारीख से पहले मॉस्को पहुंच गए। अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। 3 घंटे तवील मुलाकात के बाद रूसी हुकाम का सोशल मीडिया पर बातचीत की फतह होगी का पैगाम। मुलाकात की मज़ीद तफसीलात बताने से गुरेज। अमरीकी सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर का टेलीफोनिक राब्ता। ज़ेलेंस्की का कहना है अमरीकी सदर से विटकॉफ के मॉस्को दौरे पर बात हुई। रूस यूक्रेन जंग का इख्तिताम मुनसिफाना होना चाहिए। ट्रंप के साथ कॉल पर यूरोपीय रहनुमा भी शामिल थे। इलॉन मस्क की कंपनी एक्स ने मोदी हुकूमत के सेंसरशिप इख्तियारात को चैलेंज कर दिया। उन सेंसरशिप इख्तियारात को चैलेंज किया गया जिनके तहत भारतीय पुलिस और सरकारी एहलकार जब चाहें एक्स से मवाद हटाने का हुक्म दे सकते हैं। एक्स का मौक़िफ़ है इक़दामात आज़ादी इज़हार राय को दबाने के मुतरादिफ हैं। शुजाबाद में ट्रेन की जद में आकर चरवाहा जाँ बहक। वाक़े में 12 से ज़ायद गायें हलाक हो गई। बहुत जल्द पीआईए परवाज से मैनचेस्टर जाऊंगी। बरतानवी हाई कमिश्नर पीआईए की मद्दाह बन गई। जेन मैरियट ने पीआईए के जरिए कराची से इस्लामाबाद सफर की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी रियासत जॉर्जिया की फौजी बेस में फायरिंग, 5 अफराद जख्मी। रूसी मीडिया के मुताबिक फौजी बेस में मौजूद अमरीकी फौजी शेल्टर्स में चले गए। एयर इंडिया के इंटरनेशनल परवाज में लाल बेग भी सफर करने लगे। दौरान परवाज लाल बेग निकले तो मुसाफिर चीखने लगे। कैबिन क्रू ने फौरी सीटें बदल दी। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शाइब होप कप्तान होंगे। कौमी वनडे स्क्वाड की ट्रिनिडाड में ट्रेनिंग, बॉलर्स और बैटर्स की 3 घंटे प्रैक्टिस। पहला वनडे 8 अगस्त को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। आयरलैंड विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 11 रन से हरा दिया। आयरलैंड ने पहले खेलते हुए पाकिस्तान को 143 रन का हदफ दिया था। जवाब में पाकिस्तानी टीम 9 विकेटों पर 131 रन बना सकी। आयरलैंड विमेन ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। बगैर मुआहदे और सिलेक्शन के लोमड़ी क्रिकेट खेलने जा पहुंची। लॉर्ड्स के तारीखी ग्राउंड में लोमड़ी हजारों तमाशाइयों की तवज्जो का मरकज बन गई। दी 100 लीग का मैच रोकना पड़ा। इंतजामिया दौड़ें लगाती रही, शायकीन तालियां बजाते रहे। लो स्कोरिंग बेजान मैच में लोमड़ी ने जान डाल दी। गुलकारा आयमा बेग ज़ैन अहमद की हो गई। करीबी दोस्त से शादी कर ली। सोशल मीडिया सारिफीन की मुबारकबादें। हमारी और औलाद नहीं थी ना, इसलिए बस एक छोटा सा सच छुपाया था तुमसे। अरबाज अब तुम भी शादी कर लो। देखा मामा,
जब भी मैं इससे शादी के बारे में बात करती हूँ किसी सोच में गुम हो जाता है। कोई है बेटा? तू बताओ, हम रिश्ता लेके जाते हैं। अरे नहीं मामा, अभी कोई भी नहीं है। और मोहब्बत का इम्तिहान, खुलेंगे छुपे राज। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का एक और शाहकार ड्रामा कैसी है ये रुसवाई का हो गया आगाज। देखिए हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे।